नमस्कार सुभाष जी, कैसे हालचाल है आपके? बस ये ठीक ठाक है। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो टाइम निकालने के लिए, दूसरा अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दूं। हाँ जी। तो हाँ जी। आप हैं मिस्टर सुभाष अरोड़ा जी। मेरे घर के पास ही रहते हैं और आप मेरे जीजा जी हैं। और आपसे बात हुई थी रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड बीपी और वेट को हाँ लेकर। जी। मेरे ख्याल से 1 साल पहले हाँ बात जी। हुई थी, है ना? तो हाँ। ठीक बताइए ठीक। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने 1 साल पहले बात करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने आपको क्या गाइडेंस दी थी और फिर एक कैसा साल रहा? नहीं, 1 साल पहले आपने बताया था कि एक्सरसाइज किया करो, ये करो और वेट लूज़ करो। तो हम्म। कई इंडिकेशन दी थी आपने, खाने-पीने की थोड़ा पैदल चला करो, हम्म। डाइट डाइट फॉलो करो, खाने-पीने का ध्यान रखो, ये चीज़ें आपने की थी, जी। जो नहीं कर पाया। हाँ जी। तो आपका उसकी बीपी वजह से कितना, आपका बीपी कितना रहता था पहले? बीपी मेरा बहुत हाई भी रहता था। 140, 150, 60, हम्म। 60-50 तो रहता ही रहता था। राइट। और आपने कुछ चीजें फॉलो करी भी थी और बीपी थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था। मैंने पहले करी थी, अपना थोड़ा-थोड़ा घूमने भी जाता था, बाहर घूमता भी था, सारे काम करता था। हम्म। थोड़ा खाने-पीने पे भी किया था मैंने, हम्म। डाइट पे और डाइट ध्यान दिया था मैंने। लेकिन फिर वो मेरी लापरवाही से मैंने फिर वो जब मैं ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर मेरे हल्की-सी ना बाजू में दर्द होने लग गई थी। ये कितने टाइम पहले की बात है, आपकी बाजू में दर्द हुई थी? ये 1 साल पहले की बात है। अच्छा जी। ओके। तो उसके बाद हल्का फिर आपने बताया था दिनेश ने कि आप अपनी डाइट चालू करो, थोड़ा ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो और घूमा करो और ये खाने-पीने का ध्यान रखो। मेन आपने हम्म। राइट। खाने-पीने का ध्यान रखो। तो ये वही हम नहीं कर पाए, जॉब थी जी। मेरी, हाँ नहीं जी। ध्यान दिया। तो फिर धीरे-धीरे ठीक हो गया था, दोबारा फिर वो दिक्कत बढ़ गई, मैंने छोड़ दिया। फिर वही बाजू में हल्के से मेरा दर्द था, हम्म। बाजू में दर्द हुआ धीरे-धीरे, तो बीपी फिर पहले ठीक हो नॉर्मल हो गया था, फिर बढ़ गया। ओके। ऐसे ही करते-करते 2-3 बार हॉस्पिटल दिखाया, हम्म। हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी वहाँ चले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल दिखाओ। हम्म। तो बड़े हॉस्पिटल रेफर करा, वहाँ गए, वहाँ जाके गए तो उन्होंने कहा आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम्म। मैंने कहा जी स्टेंट डालना पड़ेगा? मैं देख लूँ अगर ये ठीक हो सकता है ऐसे तो। हम्म। कह रहा अच्छा देखते हैं। फिर मेरा इको किया था, एंजियोग्राफी हम्म। करी, हम्म। तो उसमें डॉक्टर साहब बोले कि मैं उसमें अंदर ऑपरेशन थिएटर में था, हम्म। तो एक बाजू पे उन्होंने वो लाल से रंग का दवाई लगाई थी, तो मैं लेटा हुआ था। जब मेरे से डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप दवाइयाँ खा सकते हो? मैं कहा हाँ जी, बिल्कुल दवाई खा सकता हूँ मैं। तो बोले अच्छा दवाइयाँ खा सकते हो ना? मैं कहा हाँ जी, खा लूँगा। कह रहे दवाई से ठीक हो सकता है। मैं कहा ठीक है। इतनी बात मैंने ठीक कर दी, इतने में मेरे फैमिली वाले बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब मुझसे पूछने चले गए कि इन्होंने क्या बात की, क्या नहीं बात, इतनी बात अंदर पूछ के आए, उन्होंने स्टेंट डाल दिए मेरे। बाद में कहते हैं, "ये आपको स्टेंट डाल दिया आपको।" हम्म। मैं कहा, "जो आप मेरे से बात करके गए थे कि आपने ना दवाई से ठीक हो जाओगे।" तो मैं कहा, "ठीक है।" फिर आप कह रहे हैं, "मैं आपकी फैमिली वालों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं स्टेंट डाल दो।" तो उन्होंने स्टेंट डाल दिया। स्टेंट डालने के बाद 2 दिन बाद मैं घर आया। घर हम्म। आया, वही दिक्कत दोबारा चालू हो गई, बाजू में दर्द चालू हो गया। बाजू में दर्द चालू हुआ, दोबारा फिर हॉस्पिटल गया। हम्म। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने फिर दवाइयाँ लिख दी, फिर एडमिट कर दिया 3 दिन के लिए मेरे को। फिर वो टेस्ट चालू, पेट में इंजेक्शन। मैंने कहा सर ये मेरे ख्याल से उस टाइम जब सेकंड भाई टाइम आप गए थे स्टेंटिंग के बाद, तब आपको बोला था कि ब्लड का कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह हाँ, से पेन हो रही है ना? वो ब्लड के इन्फेक्शन के कारण मेरे पेट में इंजेक्शन लगाते थे वो। अच्छा। तो पेट में हर मतलब ना सुबह और शाम को 2-2 इंजेक्शन लगने हैं। 3 दिन तक हम्म। मेरे को एडमिट किया। राइट। उसके और बाद आपका शायद मेडिक्लेम भी था, राइट? हाँ, मैं एमसीडी में मेडिकल क्लेम है मेरा, हम्म। मैं उसमें था। जी। फिर मैं फिर घर आया, फिर उन्होंने वो डाइट चार्ट वही दे दिया मेरे को कि आपने यही फॉलो करना है। मैं कहा जी डाइट चार्ट ये में क्या दिया, वो कैसा डाइट चार्ट था वो? वो जो दिनेश जी ने आपने दिया था आपने वही डाइट चार्ट दिया था। स्टेंट तो डालने के इंजेक्शन लगाने के बाद वही चार्ज दोबारा आ गया। तो मैं कहा ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो ये एक वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैंने 1 डेढ़ साल पहले शिवाजी को गाइडेंस दी थी ना, वो यही गाइडेंस दी थी
कि अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करेंगे या ये डाइट फॉलो करेंगे तो यही डाइट आपको ऑपरेशन के बाद जो है डॉक्टर भी देगा आपको, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद बताएगा, वो पहले नहीं बताते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो भी तरीका है इलाज करने का वो यही है। तो वो स्टेंटिंग कर देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और जो भी उन्होंने चार्ज करना है वो कर देंगे, और फिर वो आपको बोलेंगे कि आप अब ये जाइए, अब आपकी स्टैंडिंग होगी, अब आप ये डाइट फॉलो करिए। और वही डाइट करना था, वो 1 साल की बात करनी पड़ी। बात करनी पड़ी, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद, अपनी बॉडी बेसिकली कटवाने के बाद या इंजेक्शंस के बाद, इतनी पेन सहने के बाद अल्टीमेटली पहुंचना वही है, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। वही डाइट के कारण मेरा वेट 98 था, तो यही डाइट के कारण मेरा वेट हो गया 82। तो ये अच्छा एक बात बताइए, अभी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, तो ये जब डाइट आप हॉस्पिटल से लौट के आए, फिर वो आपने वो डाइट फॉलो करना शुरू किया, तो उसके बाद अब उसके बाद हुआ क्या? जो आपने बताई थी वो डाइट चालू करी, उसी मेरा वेट कम हो गया और डॉक्टर ने दवाई भी कम कर दी। तो 98 से 82, मतलब 16 किलो वजन कम हो गया। कितने टाइम में? ये 5-6 महीने में हुआ बस। तो 6 महीने में 16 किलो वजन, सिर्फ खाली डाइट नॉर्मल रूटीन फॉलो करके। जी आवाज नहीं आई थी, दोबारा बोलेंगे, क्या कह रहे थे आप? वही जैसे डाइट डॉक्टर आपने बताया था मेरे को कि पहले यूज करना, वही हमने डाइट दोबारा यूज किया, उसी कारण मेरा वेट कम हो गया। और मेडिसिन कितनी थी जब आप स्टैंडिंग करवा के आए थे? उस टाइम मेरी 5 मेडिसिन थी, अब 2 रही। ओके, तो मेडिसिन भी आपकी बेसिकली 5 से 2 रहेगी, और वेट जो है वो बेसिकली 98 से 82 हो गया, मतलब 16 के वजन कम हो गया और 3 मेडिसिन आपकी कम हो गई। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अब क्या है? आप क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको? मान लो किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होती है, या फिर बीपी हो, शुगर हो, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? यही एडवाइस है कि उनको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, अपना वर्कआउट करें, मेन बात अपना डाइट चार्ट की डाइट अपना फॉलो करेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जैसे जो एडवाइस हम देते हैं या हम जो गाइडेंस देते हैं वो गाइडेंस सही थी? अगर आप पहले फॉलो कर लेते तो आपको जाना पड़ता हॉस्पिटल? अगर पहले ये फॉलो कर लेते तो दिक्कत ही ना आती। राइट। तो चलो बढ़िया है। और आपको अब कैसा फील हो रहा है, मतलब वेट लॉस के बाद फील कैसा हो रहा है? बहुत ठीक हो रहा हूँ, फिट लग रहा हूँ बिल्कुल। एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा है? हाँ बिल्कुल बढ़ गया। ओके, जैसे आने जाने में पैदल यूज जाता, पैदल आता हूँ मैं, ज्यादातर मैं पैदल यूज करता हूँ। करेक्ट, उसी का असर है कि वेट लॉस भी हो रहा है और अच्छा भी फील हो रहा है, और दवाइयाँ भी कम हो रही है। राइट, ठीक है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं कंप्लीट करूं सेशन को? तो आपने बड़े अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।